माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू दी गार्डन ग्रो। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे जिस प्लांट को देख रहे हैं इसका नाम फाइकस बेंजामिना है। कोई भी गार्डन या लान बिना फाइकस बेंजामिना के प्लांट के कंप्लीट नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको मनचाहा शेप हम दे सकते हैं और इसके जो शेप होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइकस बेंजामिना के प्लांट हैं। इनकी प्रूनिंग इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस प्लांट को मनचाहे शेप में इसकी प्रूनिंग की जा सकती है। इसकी प्रूनिंग करने के लिए हमें हमारा जो प्लांट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शेप हम अपने इस पर्टिकुलर प्लांट में दे सकते हैं। हर प्लांट के लिए अलग अलग शेप होता है और वो डिपेंड करता है इसकी ब्रांचिंग के ऊपर। तो जब भी हम फाइकस बेंजामिना की प्रूनिंग करें, उसको शेप देना चाहें, तो सबसे पहले हमें 2-4-6 शेप अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि इस तरह से फाइकस बेंजामिना की कटिंग हो सकती है। और फिर हम अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ब्रांचिंग पैटर्न है, उसको हम देखें। उसको देखने के बाद अपने आप से एक दिमाग में शेप निकल के आ जाएगा कि इसको हम प्रून करके इस पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसी प्लांट की प्रूनिंग करने वाले हैं और इसको अगर हम देखें तो चारों तरफ से बिल्कुल राउंड है। और राउंड है इसका मतलब हम इसे राउंड शेप ही देने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें थोड़ा सा और बारीकी से हम देखें तो नीचे से इसकी 2 ग्रुप में ब्रांचेस निकली हुई हैं। एक यहाँ पे ये वाली ब्रांच है और दूसरी यहाँ पर एक और ब्रांच है। तो इसको हम यहाँ पर एक स्फीयर यहाँ पे दे सकते हैं कट करके छोटा सा, और उसके बाद फिर नीचे की जो ब्रांचेस हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से ये सेपरेट होकर के ऊपर एक और स्फीयर आसानी से बन सकता है। तो इसमें हम 2 स्फीयर बनाने वाले हैं। एक तो यहाँ हम बनाएंगे और जो दूसरा स्फीयर है वो यहाँ बनाएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइकस बेंजामिना की कटिंग करने के लिए उसमें हमारे पास एक इस तरह से कैंची होनी चाहिए। ये पुरानी कपड़े वाली कैंची है, आप इसकी जगह पे कोई और कैंची भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक सिकेटियर या प्लांट कटर होना चाहिए जो मोटी ब्रांचेस को काट सके। हमारे पास छोटा प्रूनर भी होना चाहिए जिससे हम छोटी ब्रांचेस को और पत्तियों को अपनी मनचाही शेप में प्रून कर सकें। और उसके अलावा हमें कुछ कपड़े चाहिए होंगे जिससे हम अपनी ब्रांच को मैनिपुलेट कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे मैनिपुलेट करने की और पकड़ के बांधने की या टेढ़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्लांट की प्रूनिंग। फ्रेंड्स, इस प्लांट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हमारा यहाँ पे एक स्फीयर बनाएंगे और जो दूसरा वाला पार्ट है वो ऊपर जाकर के एक स्फीयर बनेगा। स्फीयर बिल्कुल क्लियर कट हो, इसलिए सबसे पहले जो नीचे की छोटी अनवांटेड ब्रांचेस हैं इसको हमें रिमूव कर देना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इसको बड़ी वाली कैंची से एक बार में हम ऐसे कट कर देंगे। से कपड़ा लेना है और इस कपड़े से हमें इसको बांध देना है। दोस्तों, बांधने से एक तो इसका जो शेप है वो मनचाहा हो जाएगा और थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके हम बांधेंगे। बांध के इसको 1 महीने तक अगर हम छोड़ देंगे तो ये जितनी भी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो आपस में फ्यूज कर जाएंगी, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। इसको 1 महीना पहले मैंने छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, पतली पतली ब्रांचेस हैं, इनको कसकर बांध दिया था और आज आप देख रहे हैं कि इसमें सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपस में फ्यूज कर गई हैं। दोस्तों, नीचे वाले स्फीयर का शेप ऑलमोस्ट बन गया है। अब ऊपर वाले स्फीयर को हम शेप देने की कोशिश करेंगे और हमारा जो शेप है वो राउंड होने वाला है। इसलिए सबसे पहले ऊपर से हम चारों तरफ से इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं इसको कट करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा हमारे एक प्लांट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक स्फीयर बिल्कुल ऊपर है राउंड सा और दूसरा स्फीयर नीचे है। 2 क्लियर कट स्फीयर इसमें बन गए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की प्रूनिंग करने। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट है फाइकस बेंजामिना का और इसको लगाते ही टाइम इसकी ब्रांचिंग को देखते हुए यहाँ पे कपड़े से इसको बांध के एक ब्रांच को यहाँ पे झुका दिया था और दूसरे ब्रांच को इस तरफ मोड़ दिया था। और इसकी कटिंग भी हम इसी तरह से करने वाले हैं। यहाँ पर एक स्फीयर बनाएंगे और ये इस ब्रांच में दूसरा स्फीयर बनाएंगे और ये जो बीच वाली ब्रांच है इसको ऊपर की तरफ बढ़ने देंगे ताकि बाद में इसमें और स्फीयर बनाया जा सके। तो चलिए इसकी प्रूनिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नीचे से ही शुरू करेंगे और ये पहले से थोड़ा सा शेप इसमें दिया जा चुका है, इसलिए बस हमें इसको राउंड करना है।
नीचे वाला स्फीयर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले स्फीयर की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो ये जो ऊपर ब्रांच जा रही है इसको हमें कट करना पड़ेगा, जिससे हम ये जो मेन वाली ब्रांच है इससे सेपरेट कर सकें। और कट करने के लिए ये ब्रांच काफ़ी मोटी हो गई है, कैंची से नहीं कटेगा। इसके लिए हमें सिकेटियर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम इसको बीचों बीच से इस तरह से कट कर देंगे। दोस्तों अब इसको हम राउंड कर देंगे, और राउंड करने के बाद नीचे की जितने भी ब्रांचेस हैं वो एक तरह से अनवांटेड हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। इनको हम रिमूव कर देंगे। इस ब्रांच से सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा इसको और टेढ़ा करने की ज़रूरत है। झुकाकर इसको हम रखेंगे, किसी डंडी से बांध देंगे या रस्सी से बांधकर खींच देंगे, और 1 महीने बाद ये अपनी इसी जगह पे फिक्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे पास एक डंडी है। डंडी को यहाँ पे हम टिकाएंगे और यहाँ पे इस तरह से फंसा देंगे। इस तरह से होगा क्या, हमारी जो मेन ब्रांच है उससे और इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा। और इसको हम चाहें तो कपड़े से बांध भी दें ताकि इधर उधर भागे ना, और जितनी पतली ब्रांचेज हैं वो सारी आपस में फ्यूज़ करके एक मोटी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएं। दोस्तों अब ये जो हमारी सेंटर वाली ब्रांच है, सेंटर वाली ब्रांच में जितनी भी नीचे की ब्रांचेज हैं जो कि इस स्फीयर से और इस स्फीयर बराबर हैं, इनको हम काट के रिमूव कर देंगे ताकि दोनों स्फीयर में डिफरेंस समझ में आए। नीचे की जितनी भी ब्रांचेस थे उसको मैंने रिमूव कर दिया है, और वो इसलिए रिमूव किया है ताकि ये जो स्फीयर है वो क्लियर कट समझ में आए, इसके पत्तों में उलझे ना। और अब ये जो हमारी मेन ब्रांच है इसको छोड़ देंगे, ऊपर की तरफ बढ़े, और बाद में यहाँ पे हम एक स्फीयर बिल्कुल ऊपर और बना लेंगे। इसकी जो एपिकल ब्रांच है सबसे ऊपर वाली, इसको भी हम एक बार यहाँ पे कट कर देंगे ताकि इससे ज़्यादा ऊपर ना भागे, और अब जितनी भी ब्रांचेज हों वो यहीं पे आएँ, और बाद में फिर इसको हम काट के एक राउंड और परफेक्ट स्फीयर बना लेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा इस तरह से हमने इसमें 3 स्फीयर बना लिए हैं। एक स्फीयर हमारा यहाँ ऊपर है, और जो दूसरा वाला स्फीयर है वो यहाँ है, और तीसरा स्फीयर यहाँ है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है इसको मैंने बांध भी दिया है, और बाकी जितने भी अनवांटेड ब्रांचेस थी इनको हमने रिमूव कर दिया है ताकि हमारा मनचाहा शेप इसमें आसानी से दिख सके। फ्रेंड्स हमारा ये वाला प्लांट थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसकी ब्रांचिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो नीचे से ढेर सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और यहाँ पे ऊपर एक लेयर बना रही हैं, और इसमें हम चाहें तो मल्टी स्टोरी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसकी प्रूनिंग करते हैं। इसकी प्रूनिंग करने के पहले इसको हम एक बार नीचे से बांधेंगे, क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी बिखरी हुई हैं, और इस तरह से यहाँ हम किसी कपड़े से बांध देंगे। 1 या 2 महीने तक इस तरह से अगर हम लगातार बांध के रखें तो इस प्लांट की टेंडेंसी होती है कि सारी ब्रांचेज आपस में जुड़ जाएंगी, और फिर वो एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे हम एक स्टोरी बनाएंगे, एक लेयर, और इस ब्रांच को जो ऊपर की तरफ जा रही है अपने आप से ही इसको छोड़ देंगे ताकि यहाँ पे एक दूसरी लेयर या स्टोरी बनाया जा सके। तो सबसे पहले दोनों स्टोरी को, जो नीचे है और ये जो ऊपर है, दोनों को हमें सेपरेट करना होगा। और सेपरेट करने के लिए जितनी भी बीच वाली ब्रांचेज हैं हमें इनको रिमूव करने की ज़रूरत है ताकि ये आसानी से समझ में आए कि 2 स्टोरी कैसे बन सकता है इसमें। और अब हम कैंची से बराबर हाइट पे चारों तरफ से हम कट कर देंगे इसको। स्टोरी हो, लेयर टाइप का या फिर स्फीयर हो, जब तक 2 स्ट्रक्चर के बीच में क्लियर कट डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक हमारा शेप खुलकर सामने नहीं आएगा। इसलिए जब भी हम इसकी प्रूनिंग करें, इसकी या किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करें, तो जो हमारे डिफरेंट शेप्स हैं उनके बीच में जितनी भी अनवांटेड ब्रांच है उसको हम रिमूव कर दें। दोस्तों आप आसानी से इसमें देख सकते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा था, अब कैसा है। यहाँ पे बिल्कुल एक कैनोपी बन गई है, और दूसरी कैनोपी के लिए हमने यहाँ पे इसको तैयार कर दिया है। आगे चल के फिर ऊपर एक और कैनोपी बन जाएगी। चाहे तो इसमें हम थोड़ा सा और कटिंग कर दें ताकि क्लियर कट सेपरेशन हो जाए। और हम ऊपर की ब्रांच को अभी इसकी टिप को नहीं काट रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो स्टोरी है वो थोड़ी सी और ऊपर जाए। और अगर हम इसकी एपिकल ब्रांच को या जो टॉप वाली ब्रांच है इसको प्रून कर दें तो फिर यहीं पे घना होने लगेगा। फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं ताकि ऊपर की तरफ बढ़े और
बाद में फिर एक और कैनोपी या स्टोरी या लेयर बनाया जा सके। दोस्तों इस तरह से आपने देखा फाइकस बेंजामिना के 3 प्लांट की हमने प्रूनिंग की और तीनों को एक अट्रैक्टिव शेप में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह की ढेरों वीडियो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको आप ज़रूर देखें। और आप अगर गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गार्डन ग्रो से जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए थैंक यू।